मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते। तो ये जो बॉडी है, ये 2-2.5 साल हो गए थे मेरी। सो दिस इज द होल साइकिल ऑफ इट। Is it something I like? No, I don't like this because I'm someone who believes in equality, not only between men and women, but between all human beings. So whether it's man, woman, anyone, and I think that each one of us should have an equal opportunity from the time that we are born, in every way, as much as possible. Life is not about equality, I understand that, and it's a very idealistic thing to say, but as much as possible, at least the basic minimum should be available to all of us. Amir, one question. And how easily you agreed to go nude, and how much time did you take to go nude? कहाँ से आ रही है सवाल? How मतलब कितना समय लगा आपको ये एक्सेप्ट करने को? कपड़े उतारने में? या अच्छा, मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। एक तो इट इज नॉट बीन फोटोशॉप्ड। बड़ी मेहनत की मैंने यार इस बॉडी को बनाने के लिए, तो प्लीज आप लोग फोटोशॉप मत समझ लीजिए। और ये एक्चुअली कोइंसिडेंस भी है एक तरह से, क्योंकि मैंने एक्चुअली बॉडी बनाई थी धूम 3 के लिए, और धूम 3 की शूटिंग हो रही थी जिसमें मेरा रोल था जिमनास्ट का, सर्कस आर्टिस्ट का। तो जो 1 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा था वो धूम 3 के लिए तैयारी थी, और धूम 3 की शूटिंग भी शुरू हुई। हमने 8 महीने धूम 3 की शूटिंग शुरू की, और फिर धूम 3 में थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लग रहा था, और दैट इज व्हेन राजू सेट के यार अगर तुम लोगों को वक्त लग रहा है मैं भी शुरू हो जाता हूँ, मेरा काम तैयार है, मैं तैयार हूँ, हम शुरू हो जाते हैं। तो मैंने पीके की शूटिंग शुरू की। बहुत सालों बाद मैंने 2 फिल्में एक साथ की हैं। मैंने बहुत सालों से नहीं किया है, तो मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते। तो ये जो बॉडी है, ये 2-2.5 साल हो गए थे मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो बड़ी वेल शेप्ड बॉडी थी तब तक, 2.5 साल हो गए थे तब तक। Amir, एक मिनट यार, मेरा आंसर चल रहा है। sorry. तो ये फोटोशॉप नहीं है, ये मेरी बॉडी है। दूसरा सवाल था आपका कि मुझे कितना वक्त लगा राजू को कन्विंस करने के लिए। 1 सेकंड भी नहीं लगा। जब मैंने कहानी सुनी, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, इतनी बेहतरीन कहानी है, इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट में जाहिर है ये भी एक मोमेंट था फिल्म के अंदर, तो मुझे कोई मतलब ना मुझे कोई हेजिटेशन हुआ, ना मुझे कोई डाउट हुआ कि ये ना सिर्फ एक खूबसूरत कहानी है, बहुत ही जज्बाती कहानी है, लेकिन ये किरदार जो है मेरा, मैं कहूँगा कि पिछले 25 सालों में जो मेरे करियर में मैंने जितने रोल्स किए हैं, और मैंने बड़े अच्छे, मेरी खुशनसीबी है कि मुझे अच्छे फिल्मों में काम करने का मौका मिला, अच्छे डायरेक्टरों के साथ, अच्छे लेखकों के साथ, और मुझे अच्छे अच्छे किरदारों का निभाने का मौका मिला। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि पिछले 25 सालों में जितने मैंने रोल्स किए हैं, चाहे वो 3 इडियट्स का रैंचो क्यों ना हो, लगान का भुवन क्यों ना हो, या सरफरोश का एसीपी राठौड़ क्यों ना हो, ये सारे किरदार 25 सालों में एक तराजू में, और पीके का जो किरदार है वो एक तराजू में। इतना इंपॉर्टेंट और मुश्किल रोल था ये मेरे लिए, तो मुझे जरा भी हेजिटेशन नहीं हुआ कि यार ये सीन है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये करना है। और इसमें हम देखिए, एक चीज होती है आप इनडिसेंसी कर रहे हैं, आप कुछ वल्गैरिटी कर रहे हैं। वल्गैरिटी मैं आपको लफ्जों में भी ला सकता हूं, मैं पूरे कपड़े पहन के वल्गर हो सकता हूं, और मैं पूरे कपड़े उतार के आपको मैं वल्गर नहीं लगूंगा। जब हम पैदा होते हैं, अपनी माँ के पेट से निकलते हैं, हम कपड़े पहन के नहीं निकलते, तो उस बच्चे को आप क्या वल्गर कहेंगी? तो लिहाजा वल्गैरिटी जो है वो कपड़े पहनने से या ना पहनने से नहीं आती, वो आपकी सोच में होती है, वो आपके एक्शंस में होती है। मैं अपने अल्फाजों से वल्गर हो सकता हूँ, मैं अपने एक्शन से वल्गर हो सकता हूँ, मैं अपने गानों के मूवमेंट्स में शायद वल्गर हो सकता हूँ, मैं अलग अलग तरीकों से। तो मुझे ये पोज बिल्कुल वल्गर नहीं लगता। जब आप उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी देखेंगे और सारे चित्र को देखेंगे, आप उसमें एक कहानी नजर आती है किरदार की, तो मुझे उसमें वल्गैरिटी ना नजर आई।